सबका साहिब एक है सतगुरु का भी नाम, उनसे नेह लगा लो बन जाए बिगड़े काम। सबका साहिब एक है सतगुरु का भी नाम, उनसे नेह लगा लो बन जाए बिगड़े काम। सतगुरु महिमा गुण गाते चलो, साहिब दरबार चलो, गुरु दरबार चलो, साहिब दरबार चलो, गुरु दरबार चलो। सभी से निवेदन है दोनों हाथ तालियों से बजाते रहिए। सतगुरु की महिमा जो भी गाते, उनके घरों में दुखों की दुख नहीं है आते। सत्संग में सतगुरु की महिमा जो भी गाते, उनके घरों में दुखों की दुख नहीं है आते। जो भी सतगुरु के गुण गाने करे, साहिब दरबार चलो, गुरु दरबार चलो, साहिब दरबार चलो, गुरु दरबार चलो। जय हो। हमारे साथ में 2-3 महीने से हैं, यहाँ से भाग कर गए थे ये, तो हम रखना नहीं चाहते थे इनको। किसी का लड़का हम क्यों रखें, हमारा भी खर्चा तो होता ना। कपड़ा दो, खिलाओ पिलाओ, बीमार हो दवा दो, फिर गाड़ी में बिठाओ, उसमें जगह घेरता है। लेकिन इन्होंने कहा हम यहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं। तो हम जानते भी नहीं थे कहाँ रहने वाला भाई कौन आदमी है। बैठ जाओ बेटा, ठीक है, बिल्कुल बंद हो जाइए। चलो और इसको अब कुछ और बढ़ाओ, देखो आवाज थोड़ा तेज हो जाए और मीठी हो जाए। पहले आवाज अच्छी थी। ये गिरा है कहीं से क्या? गिरा तो नहीं है, ऊंचे से गिरा होगा, चोट खा गया। हाँ, अंदर की मशीन कुछ हिल गई होगी। हाँ, है कुछ गड़बड़ मामला गिरे। चलो काम आज चल जाएगा। अब थोड़ा सा ट्रबल भी बढ़ा दो, पतली आवाज हो जाए थोड़ा सा। हाँ, बढ़ा लो और थोड़ा, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और।
बस बस, इक्को भी है इसमें, इक्को इक्को लगाओ, इक्को लगाओ, थोड़ा इक्को चलाओ तो आवाज बनेगी इक्को से। साहिब 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 साहिब, बस अब रहने दो, इतनी ठीक है। देखो सबसे पहले सुनते जाओ। ये रघुनंदन के भाई लोग, पिता लोग सब गए थे, यहाँ पास में मोहनपुर में सत्संग था। इनको थोड़ा कम कर दो। तो उनकी इच्छा थी कि इनको मैं बुलाऊं, तो उन्होंने सोचा कि गाय जब आती है तो बछड़ा भी आ जाता है, तो गुरु जब आता है तो चेला आ जाता है। तो उन्होंने हमको न्योता दिया कि आप चलो वोट करो, उसमें हवा न लगे बस। तो ये मैं इनको कह रहा हूँ भाई, 2-3 महीने हमारे साथ रहे हो तो कुछ ज्ञान ध्यान सीखे हो तो थोड़ा सुनाओ यहाँ, सही बात की नहीं? अब सुनाना पड़ेगा। तो ये पीछे भाग रहे हैं, कहते हम नहीं हम नहीं हम नहीं। तो तुम क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, सुनाना पड़ेगा। तुम लोग कहो कि हम सुनेंगे इनका, सुनोगे कि नहीं? सुनेंगे लोग। चलो खड़े हो, खड़े हो, जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी। जो भी ज्ञान है लोगों को धन्यवाद दीजिए, गुरु की महिमा बताइए, अपना हाल बताइए कि हम गुरु जी के यहाँ। कौन बतलाता? ए माता मत बतलाओ, अब यहाँ दुख भोगो, बतलाओ ना। बस जगह नाए है, सब लटके हैं, तुम्हारे ऊपर कोई आधा लटका, कोई बैठी रहो, तुम जगह पाई गई हो। जगह ना है, कोई धूप तप रहा है, कोई लटका है, कोई आग ढांग नीचे आग ऊपर है, और जी का मिल गई जगह सुखी है। तुम दबी परी हो, परी रहो। आज जगह फुल हो गए है, जगह ना है, चिल्लाए वाला नहीं। चलो महाराज जी धन्यवाद दीजिए। गुरु जी के यहाँ गए तो गुरु जी के यहाँ आपको कैसा लगा, और गुरु जी का आश्रम के बारे में बता दीजिए। और आपके गुरु भी वहाँ हैं, उनके बारे में 1 मिनट बताइए। और इनको सबको शुभकामना करिए, इनका कल्याण हो, भक्ति करें ये लोग, गुरु जी का ध्यान करें, ये सब सिखाओ। 2 मिनट फिर हम बोलते, फिर हम सुनाएंगे। चलो। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये शुरुआत ही इस करने की, हम ज्यादा कुछ न कहें। अब यही तो कुछ कहिबे नहीं करें, पहले कहा ज्यादा कुछ। अब ज्यादा कही चुके हो तो कहो अब ज्यादा ना कही, और जो कुछ कहिबे नहीं करो कहा ज्यादा कुछ न कही। कहो तो कहा परी ज्यादा कुछ कहे ना कही हो, सब सुनैया है। हाँ सब लालसा लेकर आए, रिश्तेदार भी आए है कि नहीं? वो पहले म्याड़ बांध देंगे, अब ज्यादा कुछ नहीं। बोलो, कहना पड़ेगा, कहे मैं डर कहे बोलो। साखी कबीर की बोलो, और गुरु जी के बारे में बोलो। हाँ अभी हम और आप सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कि इतने महान संत के सामने आप लोग का दर्शन हो रहा है। और मुझे इतने महान संत के सामने बोलने की इच्छा नहीं हो रही है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। नहीं ठीक है, रहने दे। हाँ ठीक है, चलो इनको रहने दो। बोलने की इच्छा नहीं है, माइक में बोलना कठिन भी होता है। अब धीरे धीरे हम भी नहीं बोले थे माइक में, 8 साल बाद बोले थे। इनको तो 2 ही महीना हुए थे। बैठो, तुम बैठो आराम से, कोई बात नहीं। ना बोलोगे तो भी चलेगा, काम हो जाएगा। साहिब बंदगी साहिब, थोड़ी देर प्रवचन होगा तो ना कोई बंदगी लगाएगा, ना माला पहनाएगा, ना यहाँ दान करने आएगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, शांति से।
घड़ी निकाल के फर्स्ट झोली वाले सामने लगा दिया करें, देर न हो। अब मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। आपके गांव के संत रघुनंदन, अब इनका नाम द्रगपाल दास है। क्या नाम है? बहुत सीधे हैं, सज्जन हैं, सरल हैं, मेहनती हैं, बुद्धिमान हैं, कोमल हैं और गुरु जी के प्रिय भी हैं। जब से गए हैं तो हमको उनकी तरफ से कोई तकलीफ नहीं। जो कुछ चेला ऐसे आ जाते हैं ना, गुरु को भी तकलीफ दे देते हैं, तो ऐसे नहीं हो, बहुत सीधे हैं और जो आज्ञा दे दो वो कार्य करते हैं। और वे जिस आश्रम में रहते हैं वो आश्रम बिल्कुल स्वर्ग जैसा है, स्वर्ग जैसा। फूल, पार्क, पेड़ पौधे और बिल्डिंग, भवन, यानी 1,00,000 मकान में किसी का एक मकान होगा वैसा जैसा आश्रम इनका है। ये स्वर्ग में है, दुखी नहीं है। और रोज खीर, सेवई और पूड़ी रोज खाते हैं, वो भी खाने कमी नहीं। और कपड़ा रोज लंकलाट कपड़ा पहनते हैं, सफेद एकदम, लगता है रोज कोई दूल्हा आया है। और मच्छरदानी लगाकर सोते हैं आराम से, सुखी हैं। कोई पुण्य उदय हो गया, भाग्य उदय होता है तब आदमी का ऐसा स्थान मिलता है। नहीं तो बहुत लोग साधु बनते हैं तो भी चिरकुट कमंडलीय घूमत पागल बने इधर उधर। तो इनका मामला बहुत ऊंचा है, हाई लेवल है। और अभी छोटे हैं, नए हैं, थोड़ा थोड़ा हमारे साथ सीखते रहते हैं। बाकी हमने इनके ऊपर कोई भार नहीं दिया, कोई जिम्मेदारी बड़ा कुछ नहीं। कह रहे थे हमको बड़ी जिम्मेदारी दे दी, तो हमने कहा देखते हैं, ठीक है अभी रहो प्रेम से, बच्चे के ऊपर वजन नहीं रखा जाता। तो आइए अब सत्संग सुनते हैं। ये बातचीत करना बंद कर दे, कोई रोए धोए ना बात करे, ध्यान हमारी तरफ। तो इस माइक को सीलकर से बनवा लेना बेटा, देख लेना कुछ इसमें स्पीकर जो अंदर होता ना, कहीं गिरा है ये गाड़ी से नीचे, तो स्पीकर कुछ इसका खुल गया, तार वार हिल गया, इसलिए आवाज नहीं आ रही। और कोई बात नहीं, बना देगा आदमी, बना देगा। माता लोग अगर बात बंद नहीं करेंगी तो सत्संग हो ही नहीं पाएगा। हाँ, जाने दो जाने दो, कमांडो साहब को जाने दो। कमांडो धीरे न गिर जी हो। यहाँ देखो खतरा भी है, बाउंड्री नहीं है, तीसरी मंजिल पर हो तो कोई कूद फांद नहीं करेंगे, शांति बनाए रखें। क्योंकि यहाँ जो है हमने देखा है कि बहुत खतरनाक जगह पर हम लोग बैठे हैं, तो सब सावधान, अपना अपना बच्चा पकड़ के बैठना। 1 मिनट में अगर छोड़ दिया कहीं कूद गया, अरे राम राम। तो हमको अपने गुरु से आशीर्वाद मांगना पड़ेगा तभी बचेगा, बहुत मुश्किल है। शांति। पंखा कहाँ है? वो एक पंखा भी था, उसको लेकर दे दो, चला देगा। नहीं, पंखा की जरूरत नहीं, देहात है, देसी मामला ठीक है। साहिब बंदगी। मनुष्य के संबंध में नीति शास्त्र में नीतिकार ने लिखा है कि मनुष्य का शरीर बड़े सौभाग्य से मिलता है। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। मनुष्य का यदि धन खो जाए तो फिर से कमा लेगा, मिल जाएगा। मित्र खो जाए तो उनको समझा लो, मना लो तो फिर आ जाए।
पत्नी रूठ कर चली जाए मायके तो समझा लो तो फिर आ जाए, जमीन खो जाए कोई छीन ले तो मुकदमा लड़ो तो जीत जाओगे फिर मिल जाओगे। ये सब चीज तत् सर्वम पुनर्लभ्यम, ये सब चीजें बारंबार मिल जाती हैं, लेकिन न शरीरम पुनः पुनः, मनुष्य का शरीर ये बारंबार नहीं मिलता। सुनो शिष्य मम वचन दाग विषय खंडमानंदी त्याग निर्णय संत चरण गरिए जिनको भूल नामते बहिए चाह असत सच्ची मई जान दया क्षमा गुरु वचन प्रमाण। हे मेरे प्रिय शिष्य मेरे निर्मल वचनों को सुनो, विषय का खंडमानंदी का त्याग करो, विषय खंडा मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ का त्याग करना, मानंदी भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीज चिल्ल परिंदो धावेरा नाउर जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू साड़े साथी सिर मंगल प्रेरणा सीना सगुन अपसगुन ग्रहण नक्षत्र आडंबर ढोंग भगोटना पाखंड, ये सब मिथ्या होता है। इसके सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और यहाँ उपस्थित सभी भक्त सज्जनों, माता बहनों, नौजवान साथियों से निवेदन, तालियों की सेवा देते हुए आप भी गुनगुनाइए, जीवन में आनंद भर लीजिए, बहुत आनंद आएगा। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तालियों की सेवा की अपील सभी जनों से। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
आप लोगों को।